तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। ओम शांति। आज 8 मई 2022 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1990। मुरली का टाइटल है तपस्या ही बड़े थे बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि,
नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रही है। बाबा कौन से बच्चों को कौन सी मुबारक दे रहे हैं? नई नॉलेज द्वारा हर समय जो बच्चे नई जीवन का अनुभव करते, नई वृत्ति बनाते, नई दृष्टि से देखते, नई सृष्टि का अनुभव करते, ऐसे बच्चों को बाबा मोहब्बत की मुबारकें दे रहे हैं। इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप अनुभव करने का है। बैठे यहाँ है, बाप दादा मधुबन में है या बाबा तो वतन में है, तो बैठे दूर है, लेकिन बुद्धि की लाइन वहां लगी हुई है, इसलिए दूर होते भी समीपता का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं। सभी के नए उमंग उत्साह के दिल के मुबारकों के साज सुन रहे हैं। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर है, इसलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रिस्पॉन्ड कर रही है। नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की, हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा मुबारक हो। कौन सी मुबारक दे रहे हैं? नए उमंग उत्साह की और हर समय अपने में दिव्यता को धारण करने की मुबारकें दे रही है। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है, इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारकें हैं। बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रही है। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां है। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां है, क्योंकि बाबा हमें हर समय हर सेकंड बधाइयां देते हैं। बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हो। बाबा कहते हैं ना, वाह बच्चे वाह, चलो चलो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो हर हमेशा बाबा उमंग उत्साह देते हैं, हर हमेशा बाबा हमें प्रोत्साहित करते हैं। बाबा हमेशा हमारे अंदर शक्ति भर करके हमें आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हर समय हमारी पालना का आधार ही बाप दादा द्वारा मिलने वाली प्राप्ति है। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां है। बाप के स्वरूप में बाबा कैसे बधाइयां देते हैं? शिक्षक के स्वरूप से हर समय शाबाश शाबाश का बोल पासविद ऑनर बना रहा है। सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है, इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो। तो बाप रूप में भी हमारी हर समय बधाइयां, क्योंकि बाबा क्या कहते, तुम ही मेरे शहजादे शहजादियां हो, तुम ही भविष्य के होवनहार देवता ये हो, तुम ही मेरे लाडले सिकेलेधे बच्चे हो। तो बाप रूप में वर्षा दे रहा है, इसलिए सदैव बधाइयां दे रहा है।
हमें तैयार कर रहा है शिक्षक के रूप में। शाबाश शाबाश के बोल द्वारा पास विद ऑनर बना रहा है, पढ़ाई भी पढ़ा रहा है और उस पढ़ाई का रिजल्ट हमें पास विद ऑनर बना रहा है। और सतगुरु के रूप में सदैव श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन का अनुभव करा रही है। सदैव सतगुरु के रूप में वरदान देते रहते हैं। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। तो बाप रूप में हर समय बधाइयाँ। लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं, और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगी तो मुबारकें भी खत्म हो जाएगी क्या? आपके लिए हर समय हर घड़ी विशेष है। हर समय हर घड़ी हमारी विशेष है। संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग। तो अभी संगम युग विशेष युग मुबारकों का युग कैसे है? प्राप्ति आई, प्राप्ति आई। बाबा ने कहा अमृत वेले हर रोज बाप से मुबारक लेते हो ना। बाबा अमृत वेले से हमें मुबारक के देते, हमारी बुद्धि रूपी झोली वरदानों से भरपूर कर देते। ये तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हो, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौजों की घड़ी है। मौज ही मौज है ना। कोई पूछे आपके जीवन में क्या है तो क्या उत्तर देंगे? मौज ही मौज है। अनुभव हो रही है कि मेरे जीवन में हर घड़ी मौज ही मौज है। ये चेहरे से फिर दिखाई देनी चाहिए कि मेरे जीवन में मौज ही मौज है। मौज ही मौज है ना। सारे कल्प की मौजें जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज, दोनों का नॉलेज अभी है, इसलिए मौज अब है। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज, दोनों का नॉलेज अभी है कि हम अभी पूज्य कैसे बन रहे हैं, पूज्य बनने से क्या प्राप्तियां है, और राज्य करने का अर्थात भविष्य सतयुगी दुनिया के राज्य अधिकारी, दोनों का ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं। इस वर्ष क्या करेंगे? नवीनता करेंगे ना। इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना है। सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह मनाना है? तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। अंडरलाइन करिए कि तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है, क्योंकि हठ योग तो करना नहीं है कि तपस्या माना टांग पर टांग चढ़ा करके बैठ गए, ऐसे तो है नहीं। बड़े से बड़े समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज,
समान स्थिति की मौज। संगम युग मौजों का युग, तपस्या माना ही मौज। तो बाबा कहता है फिर तपस्या माना बाप के मिलन मनाने की मौज, बाबा से सर्व प्राप्तियां करने की मौज, समीपता के अनुभव की मौज और समान स्थिति की मौज। तो समारोह हो गया ना। तो ये समारोह हुआ ना, सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे। बाबा अंडरलाइन करा रहा है कि समारोह माना सेवा के नहीं, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। ये चारों ही लाइन अंडरलाइन करनी है। बाबा ने कहा सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण, हमें ऐसी बैठ करके तपस्या करें, ज्वालामुखी तपस्या करे, ऐसा पावरफुल संगठन का वायुमंडल बनाए जो तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा। सेवा के बड़े बड़े समारोह माना वो वाणी की सेवा हो गई, तो वो वाणी की सेवा से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा, प्रभावित करेगा। जितना वाणी काम नहीं करेगी उतनी तपस्या काम करेगी। जब बाबा ने हमारी सब दादियों को सेवा पर भेजा तो उस समय कहाँ इतनी सेवा थी कि कहाँ कुछ था। दादियों की तपस्या ने ही इतनी सेवा का विस्तार किया। दादियों के पास वो तपस्या का बल, अनुभव का बल था, इसलिए दादियों के चेहरे से देवियों की भासना आती थी। ये तपस्वी आत्माएं है, ये चेहरे से झलकता था। तो बाबा कहता है वाणी के सेवा के समारोह नहीं करो, लेकिन तपस्या का वातावरण बनाओ, तो वो तपस्या बाप की तरफ ऑटोमेटिकली आत्माओं को आकर्षित करेगी। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। तपस्या ऐसा रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से ही अनुभव होगा। कि कोई यहाँ से पास होवे तो उसको चुंबक का अनुभव हो कि यहाँ शांति के बहुत पावरफुल प्रकंपन है, शांति के शक्ति के प्रकंपन यहाँ है, तो न चाहते भी वो आत्माएं ऑटोमेटिकली खींची चली आए। ऐसे ये स्थान पर हमें तपस्या करनी है। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना। तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई। आज के दिन में मैंने अपनी संकल्प शक्ति में क्या विशेषता लाई। आज मेरे कौन से नए संकल्प जो शक्तिशाली, जो तपस्या से भरे हुए, कौन से नवीन संकल्प मैंने आज किए, जिस संकल्प रूपी बीज में ही ताकत है, और उस संकल्प रूपी बीज में जो ताकत भरी वही फलीभूत करेगी बीज को। और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना के विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया। स्वयं के लिए
स्वयं के लिए संकल्प शक्ति में क्या नवीनता लाई और उसी संकल्प शक्ति में शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा कितनी वृद्धि की। तो बाबा कहते अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना शुभ कामना की विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया है, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते, एक एक बोल क्या हो जाता है, वरदान हो जाता है। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, कौन सी, मधुरता, संतुष्टता और सरलता हमारे बोल से अन्य आत्माओं को अनुभव होनी चाहिए। इसको कहा जाएगा नवीनता। ना क्या नवीनता करनी है वो बाबा ने बताया। स्वयं के लिए
और अन्य आत्माओं के लिए। साथ में हर कर्म में नवीनता, अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। बोल में संतुष्टता, मधुरता और सरलता, कर्म में स्व के प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति नवीनता, प्राप्ति का अनुभव, कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो और भविष्य जमा का अनुभव हो, तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो। हमारा हर कर्म प्राप्तियों से भरपूर हो। तो प्राप्ति क्या है? फल है। संकल्प बाबा ने आगे बताया, संकल्प बीज है। फिर उस संकल्प रूपी बीज को संपन्न करने के लिए, फलदार बनाने के लिए वाणी में मधुर, सरलता, संतुष्टता और मधुरता, और कर्म में फिर प्राप्ति का अनुभव, स्व और अन्य आत्माओं दोनों में प्राप्ति का अनुभव हो। तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे, खाली नहीं हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए। बाबा ने पहले संकल्प के लिए चेक कराया, फिर बोल के लिए, अभी कर्म के लिए। साथ में संबंध संपर्क में इसमें नवीनता क्या लानी है? इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो। मैं दाता का बच्चा, मास्टर दाता, मुझे सबको देना है, मुझे लेने की आशा नहीं रखनी है। मुझे प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है, खुशी देनी है, शांति देनी है, शक्ति देनी है, आनंद देना है। मुझे देवता बन करके देना है। मुझे लेने की आशा नहीं रखनी है। मुझे लेना है तो सिर्फ एक से लेना है। मैं बाप से लूं और सबको दूं। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो कि मैं अनुभव में आगे बढ़ रही हूँ, ये महसूसता मुझे होनी चाहिए। हर एक को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है। देना है, देने में लेना समाया हुआ है। लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है। मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है। दाता बन करके देते चले। जितना देंगे उतना हमारे पास बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं मास्टर दाता, कोई भी आत्मा मेरे सामने आए तो वो खाली हाथ नहीं जाए। उसको मुझ आत्मा के द्वारा कोई ना कोई अनुभूति हो। इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव, जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। तो जो बाबा का स्वभाव वो मेरा स्वभाव।
जो ब्रह्मा बाप के संस्कार रहे वो मेरे संस्कार रहे। तो कहेंगे ना ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, नहीं तो कौन कहेगा। कहेंगे आप ओम शांति में जाते हो और ऐसा सीख करके आते हो, ये कहेंगे। इसलिए बाबा की पत नहीं गवानी है। ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। तो समझा नए वर्ष में क्या करेंगे। जो बीत चुका तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना और वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना और भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना है। फिर डबल विदेशी मौजों में रहना पसंद करते हैं, तो मौजों के लिए दो बोल याद रखना, एक डॉट दूसरा नोट, एक डॉट दूसरा नोट। नोट किसको करना है यह तो जानते हो ना, माया को नॉट अलाउ। लग जाएगा। हाँ, माया को नोट कर देंगे तो नोट आपको लग जाएगा। आप ही डॉट लग जाएगा, इसलिए माया को नॉट। नॉट अलाउ, नोट करना आता है कि थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे। डॉट लगा दो तो नोट नहीं आएगा, डबल नशा है ना। भारतवासी क्या करेंगे। भारत महान देश है, यह आजकल का स्लोगन है और भारत की ही महान आत्माएं गई हुई है। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान बन गए। तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में बनाएंगे। चित्र समाप्त हो, चैतन्य देव आत्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। तो डबल विदेशी और भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी हो। अच्छा, चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को सदा बाप द्वारा मुलाकात प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को सदा मौज में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा स्वयं में नवीनता वाली महान आत्माओं को फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली सर्वश्रेष्ठ देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, हर घड़ी की मुबारक और नमस्ते। फिर पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला ग्रुप है अचल अडोल आत्माएं है, ऐसा अनुभव करते हो। एक तरफ है हलचल, हम देख रहे हैं कि कितने प्रकार की हलचल है। अभी कोई भी फील्ड में हलचल ना हो ये नहीं है। इसलिए बाबा कहता आपके अंदर एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ है आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल। जितनी वहां हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। बाबा ने ये तो 1990 में कहा था। अभी हम अपने को चेक करें, मेरे अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। यह छोटी मोटी बातें आती है तो हम हिल जाते हैं, ये क्या, ये क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, क्या कर रही है सब, बाबा भी तो कुछ करता नहीं है, मेरे को मदद नहीं कर रहा है, क्यों करेगा।
हम श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा मदद करेगा। और दूसरा बाबा ने कहा है, तुम मुझे प्यार से याद करो। हम याद करते नहीं, सिर्फ आधा सेंटेंस याद रखते हैं कि बाबा की मदद। लेकिन किन बच्चों को मदद मिलेगी? जो श्रीमत पर चलते हैं। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति नथिंग में। कोई नई बात नहीं है। कभी आश्चर्य लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्या होगा। आश्चर्य तब हो जब नई बात हो। कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। तो आश्चर्य नहीं, लेकिन फुल स्टॉप। दुनिया मूंझने वाली और आप मौज मनाने वाले। दुनिया वाले छोटी छोटी बातों में मूंझेंगे, क्या करे, कैसे करे। और आप सदा मौज में हो। मूंझ कितना खत्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना। कभी मौज कभी मूंझ। आप सभी अपना नाम ही कहते हो, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। क्षत्रिय कुमार क्षत्रिय कुमारी तो नहीं कहेंगे ना, नहीं हो ना। सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। लेकिन दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता रहता है। वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य, ये गीत बजता रहता है। इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है, बजता रहता है ये गीत। वाह बाबा वाह और वाह मेरा भाग्य। वाह मेरा भाग्य वाह। इसलिए वो नए नए जो बच्चे आते हैं ना, उनको बुलवाते, बोलो वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह संगम युग वाह, वाह ड्रामा वाह। बहुत स्थान पर ऐसे कराते हैं। तो बाबा कहता है, वाह वाह करते रहो। यह अनादि ही बचता रहता है ना, कि कभी बचता है कभी बंद रहता है। कभी वाई वाई आ जाता है। वाह वाह आ जाता है। तो अभी आज से वाह वाह को विदाई देनी है और वाह वाह को वेलकम करना है। नया साल है ना, बाबा नए साल पर मना, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। तो 31 दिसंबर की मुरली है ना, तो हम नए साल को वेलकम करते हैं। तो यहाँ हम वाई वाई को विदाई देंगे और वाह वाह को वेलकम करेंगे। अभी वाई वाई खत्म, क्या करेंगे, खत्म करेंगे। बाबा क्या कहता है, हाय हाय खत्म हो गई, अभी है वाह वाह। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजोरिटी है और वाह वाह करने वाले बहुत थोड़े हैं। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वाह वाह। जो सामने देखा, अब पक्का करा रहा है ना, स्टैंप लगवा रहा है कि हमने कहा हम वाह वाह करेंगे, तो अभी पक्का स्टैंप। जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह, हाय हाय नहीं। हाँ ये क्या हो गया, नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। क्या करेंगे? वाह ये बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे लेकिन
बुरा भी करे तो भी आना। कैसे करें? हाँ बस ऐसे देखकर सोचते हैं तो बुरा करते हैं, वो हमारे लिए अच्छा ही है। अच्छा ही है। लेकिन जो होता है हमको अच्छा। इसके लिए बहुत था तो थोड़ा भगत करो। अब बाबा क्या कहता, कोई भी बुरा करे लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। कोई कुछ भी बुरा करे लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। यही तो परिवर्तन है ना। तपस्या कौन सी? यही तपस्या करनी है, बुरे को अच्छे में बदलने की। हमारे में थोड़ा चेंज होना चाहिए। अपने अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। इसको हम इस महावाक्य को अंडरलाइन करके यहाँ प्रिंट कर लेंगे कि अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं है। चाहे कोई गाली भी देता है, बलिहारी तो बलिहारी गाली देने वाले की जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया, बुरा नहीं हुआ उसने गाली दिया तो मेरे अंदर सहन शक्ति आई, मेरे अंदर समाने की शक्ति आई। बलिहारी तो हुई ना जो मास्टर बन गया, आपका पेपर लिया ना उसने, मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है। तो ये बुरा हुआ या अच्छा हुआ? कितना बाबा हमें पॉजिटिव बनाता है, कितना कितना बाबा पॉजिटिव बना रहा है हमें कि कोई कितना भी बुरा बोले, बुरा करे हमारा, लेकिन समझो इसने मेरी शक्ति को बढ़ाया। मेरे अंदर कितनी शक्ति मैंने अपने अंदर भरी है, ये थर्मोमीटर मुझे पता पड़ता है ना। इसलिए उसको गाली नहीं देवे, लेकिन वाह वाह करनी है। तो बाबा कहता है मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है, तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ? ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं। एक और लाइन प्रिंट कर ले, ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं है। इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अगर सबका कचरा सुनते रहे तो मौज अनुभव कर सकते हैं। कहानी है ना एक मेढक की। सब मेढक पर्वत पर चढ़ रहे थे, तो दूसरे जो मेढक नहीं चढ़ रहे थे वो कहते अरे ये तो बहुत ऊंचा है, नहीं जा सकते हो, थक जाएंगे। तो कईयों ने जिसने आवाज सुनी वो गिरते गए और चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चढ़ नहीं सके। बहुत सारे मेढक जा रहे थे पर्वत पर, लेकिन धीरे धीरे करते करते सब मेढक नीचे आते गए। एक मेढक था जो ऊपर जा रहा था। जब वो टॉप पर पहुंच गया, फिर सब उसकी वाह वाह करने लगे। फिर उसका इंटरव्यू लिया कि आप यहाँ कैसे पहुंचे, जबकि लोग नीचे खड़े हैं आपके ही बिरादरी वाले, और वो बोल रहे हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं, बहुत सारे विघ्न आए। तो उसने कहा मैंने किसी की बात सुनी ही नहीं है। वो बहरा था, किसी की बात सुनी ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो बाबा ने भी हमें ये कहा कि ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं है,
इसलिए ब्राह्मणों की जीवन मौजों की जीवन है। मुझे किसी ने कुछ कहा, मेरे बारे में कुछ कहा, अब मेरे कान में वो बात चली गई। देखो इसने मेरे लिए ये कहा, देखो इसने मेरे लिए ये कहा। कानों में गया, मौज चली गई, वो बुद्धि में वही बातें रिपीट होती रहेगी, मौज खत्म हो गई। इसलिए मैं ब्राह्मण जीवन में मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे एक बाप का सुनना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हाँ कि सुनना ही नहीं है। बाबा ने बुरा सुनने के लिए मना किया है। किसी का स्वभाव ऐसा होता है ना, क्योंकि वो बुरा ही सबका सुनेगी। बुरा ही सुनेगा, नुकसान किसको है? उसी को है। हम किचड़ा क्यों भरे? हम डस्टबिन थोड़ी है जो वो सुनाए और मैंने सुन लिया। सीखता है और वो होता है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज नहीं हो सकेगी। सदा मौज ही मौज है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ है। देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो, दूसरों को भी सदा खुश रखो। रहो भी और रखो भी। मैं तो खुश रहता हूँ ये नहीं, मैं सबको खुश रखता हूँ यह भी हो। मैं सदैव खुश मौज में रहता हूँ, दूसरे कुछ भी करे। बाबा कहता है मुझे भी रहना है और औरों को भी खुश रखना है। मैं तो खुश रहता हूँ यह भी स्वार्थ है। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देती हो खुशी के लिए। ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए। फिर दूसरा ग्रुप है, विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती है उनमें आप कितने श्रेष्ठ हो? बाप आपका बन गया तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए? सर्वश्रेष्ठ हो गए। वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया। अब किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर जीवन में ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। तीसरा ग्रुप, अपने आप को सफलता के सितारे है ऐसे अनुभव करते हो। जहाँ सर्व शक्तियां है वहां सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वाह अर्थ, चाहे ईश्वरीय सेवा अर्थ, कार्य में कार्य करने के पहले यह निश्चय रखो। निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। सर्व शक्तियां इस ब्राह्मण जीवन में सफलता का सहज साधन है। सर्व शक्तियों के मालिक हो, इसलिए किसी भी शक्ति को, सर्व शक्तियों के मालिक हो इसलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो। जैसे कोई सेवाधारी होती है, सेवा को सेवाधारी को जिस समय ऑर्डर करते हैं तो सेवा के लिए तैयार होता है।
ऐसे सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हो। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना सर्व शक्तियां सदा ऑर्डर में रहेगी। थोड़ा भी विस्मृति की सीट से नीचे आते हो तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेगी, सीट का ही प्रभाव होता है। इसलिए बाबा कहता है स्वमान की सीट पर बैठ करके फिर ऑर्डर करो तो होगा। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना शक्तियां सदा ऑर्डर में रहेगी। थोड़ा भी स्मृति की सीट से नीचे आते हो तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेगी। सर्वेंट भी होते हैं तो कोई मास्टर ओबीडियंट होते हैं, कोई थोड़ा नीचे ऊपर करने वाले होते हैं। तो आपके आगे सर्व शक्तियां कैसे है? ओबीडियंट है या थोड़ी देर के बाद पहुंचती है? सर्व शक्तियों को हम ऑर्डर करें तो तुरंत आ जाती है या थोड़ी देर के बाद आती है? तो आपके आगे सर्व शक्तियां कैसे है? जैसे इन स्थूल कर्मेंद्रियों को जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो, नाक, मुंह, कान, हाथ, जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो उस समय वो ऑर्डर से चलती है। ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियां भी आपके ऑर्डर पर चलने वाली हो। चेक करो कि सारे दिन में सर्व शक्तियां ऑर्डर में रही। कोई भी एक शक्ति ले लेवे, फिर सारा दिन उसी शक्ति उसी गुण के ऊपर मनन चिंतन करे और उसकी पॉइंट्स नोट करे, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने का पुरुषार्थ करे। क्योंकि जब ये शक्तियां अभी से आपके ऑर्डर पर होगी तभी अंत में सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त करना है ना। विश्व राज्य अधिकारी बनने के पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। निश्चय और नशा हर बात को उल्टी कला का अनुभव कराते हैं। कल डबल फॉरेनर्स लकी हैं जो उड़ती कला के टाइम पर आ गए, चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। विजय का तिलक सदा लगा हुआ, विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। सदा विजय की ढील संपन्न। तो यही विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहता है। तो आपके हर्षित चेहरे को देखकर सब खुशी के पीछे समर्पित हो, आकर्षित होते हैं। वे समझते हैं इन्हों को कुछ प्राप्ति हुई है। आगे चलकर आपके चेहरे खुशी के आकर्षण से और नजदीक लाएंगे। किसी को सुनने का समय भी नहीं होगा तो सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। आप सभी भी प्यार और खुशी से खुशी को देखकर ब्राह्मण बने ना। तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करना। चौथा ग्रुप, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहने वाली सहयोगी आत्माएं हो।
एक को याद करना सहज है, अनेकों को याद करना मुश्किल है। खुशी जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप का खजाना है तो बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्म सिद्ध अधिकार होता है। तो अपना खजाना है, अपने पर नाश तो होता है ना, और मिला है किससे? अविनाशी बाप से। तो अविनाशी बाप जो होगा अविनाशी देगा ना। अविनाशी खजाने का नशा भी अविनाशी है। अविनाशी नशे का खजाना भी अविनाशी है। यह नशा कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि वह नुकसान वाला नहीं है। यह प्राप्ति कराने वाला नशा है, वह प्राप्तियां गंवाने वाला नशा है। तो नशा क्या याद रहता? एक बाप दूसरा न कोई। तो सदा क्या याद रहता? एक बाप दूसरा न कोई। दूसरा तीसरा आया तो खिटपिट होगी, और एक बाप है तो एक रस स्थिति होगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है। फिर विदाई के समय नए वर्ष की शुभारंभ की बधाई। चारों ओर के लवली और लकी सभी बच्चों को विशेष नए उमंग, नए उत्साह की हर घड़ी की मुबारक हो। स्वयं भी डायमंड हो और जीवन भी डायमंड है, और डायमंड मॉर्निंग, डायमंड इवनिंग, डायमंड नाइट सदा रहे। इसी विधि से बहुत जल्दी अपना राज्य स्थापन करेंगे और राज्य करेंगे। अपना राज्य प्यारा लगता है ना, तो अभी जल्दी जल्दी लाओ और राज्य करो। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना, तो अभी फरिश्ता बनो, फिर देवता बनो। चारों ओर के बच्चों को विशेष पदपूर्णा याद प्यार स्वीकार हो। सदा सफलता की, विदेश वाले चाहे देश वाले तपस्या के उमंग उत्साह में अच्छे है, और जहां तपस्या है वहां सेवा है। सदा सफलता की मुबारक हो। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे। नवीनता के लाइट हाउस बनना। हर एक अपने लिए याद प्यार और मुबारक स्वीकार करे। अच्छा वरदान है। शुभ संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले। अलौकिक फरिश्ते भव। आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो। कौन से? मुरली। और सदा बाप के संग में रहो तो हल्के बन खुशी में डांस करेंगे। खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के है, व्यर्थ संकल्प भारी है।
इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रहे, हल्के बनो और खुशी की डांस करते रहो, तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है, सहज योगी जीवन। आज का स्वमान है, मैं रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी हूँ। मैं रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी हूँ। इसकी डिटेल है, फिर आदि काल में आओ, आदि काल को याद करो तो आदि काल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसकी रही है, सिवाय हम ब्राह्मणों की, क्योंकि हम ब्राह्मण ही अपने आदिकाल की स्मृति में रहते हैं। और अव्यक्त इशारे, सभी बहादुर होना, डरने वाले नहीं। यह नाटक कितनी बार रिपीट हुआ है, अभी फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए घबराने की बात नहीं। शक्तियां सदा विजयी, सदा निर्भय। जब अपने को अकेला समझते हो तब भय लगता है। सदा बाप की छत्र छाया के नीचे रहो तो निर्भय बन जाएंगे। तो सदा बाप की छत्र छाया में निर्भय, सदैव अपने आदि स्वरूप की स्मृति। और आज बाबा ने तपस्या के लिए, तपस्या क्या है, तपस्या क्या है, सबसे बड़े से बड़ा समारोह, सेवा का समारोह नहीं, तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह। फिर बाबा ने कहा तपस्या अर्थात, तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। सुनाओ। नए नए नॉलेज द्वारा कौन सा अनुभव करा रहा है? बाप दादा, नए नॉलेज द्वारा कौन सा अनुभव करा रहा है? बाप दादा नई नॉलेज द्वारा कौन सा अनुभव कराते हैं? अशरीरी बनने, देवता बनने का। बाप टीचर और सदगुरु का। हाँ, बाप टीचर और सदगुरु का। नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि का अनुभव करा। हाँ, नए संकल्प, नई दृष्टि, नई वृत्ति और एक बात, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि। नई सृष्टि। हाँ, बाप और से तो तीन स्वरूप। नहीं, बाबा ने कहा बधाइया, तीन स्वरूप की बधाइया, तीन स्वरूप से बाबा बधाइया देते। और आपकी मुबारक अविनाशी क्यों है? बाप की मुबारक अविनाशी क्यों है? बाकी अविनाशी है, आप भरत के अविनाशी है। तभी अविनाशी है। नहीं नहीं, तीसरा, संगम युग में हर घड़ी जीवन में नवीनता तथा दिव्यता लाने वाली अविनाशी मुबारक, इस कभी विनाश नहीं।
नए जीवन की संगम युग में हर घड़ी जीवन में नवीनता तथा दिव्यता लाने वाली हाँ प्रश्न अविनाशी मुलाकात है। मुबारक है। अभी नेक्स्ट प्रश्न। बाप द्वारा ब्राह्मण जीवन की पालना और वृद्धि कैसे होती है? बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जीवन में पालना और वृद्धि कैसे होती है? हंसाबेन, अस्मिताबेन, रेखाबेन। ब्राह्मण जीवन में प्राप्तियां है। हम लोग मुरली सुन के उसकी याद में रहने लगे। रोज बाबा खजाना देते हैं। सुनाओ। बाप द्वारा दी गई विशेष खुशियां भरी बधाइयों से विशेष खुशियां भरी बधाइयां देता है, जो 3 रूप में देता है। बाप के रूप में हर समय बधाइयां शिक्षक स्वरूप 5वीं डोनर बनाते हैं, और सदगुरु के रूप में श्रेष्ठ कर्म की बधाई दुआएं और मौज वाले जीवन का अनुभव करें। हाँ, हाँ। और आगे हम बच्चे सारे कल्प की मौज इस जीवन में कैसे करते हैं? हम बच्चे सारे कल्प की मौज इस जीवन में कैसे करते हैं? बाप मिला है। मुरली वाला जवाब। और अन्य आत्माओं को प्रति नवीनता लाने की, अन्य आत्माओं प्रति नवीनता, कर्म में प्राप्ति का अनुभव, स्वप्रति क्या बताया, और अन्य आत्माओं के प्रति क्या बताया? कैलाश अभी सोचो हमें कितनी प्रैक्टिस करनी है। मुरली वाला जवाब नहीं। ज्ञान है इसलिए जवाब आ जाता है, लेकिन वो मुरली वाला जवाब चाहिए। बताइए। पूज्यपन की और राज्य करने की मौज संगम युग में ही उसका नॉलेज है। पूज्यपन और राज्य करने का सही बात है। हाँ। आपको प्रश्न है, आज के दिन अपनों में नवीनता लाने के लिए क्या करना है और क्या चेक करना है? क्या करना है वो? क्या चेक कर रहा है? चेक क्या करना है? आज के दिन में मेरे अंदर नवीनता लाने के लिए चेक क्या करना है? कर्म में मतलब लंबा है जब पूरा सुनना नहीं। ब्राह्मण जीवन में एक ब्राह्मण दृष्टि से कुछ बुरा देखना नहीं, और ब्राह्मण जीवन में काम से कुछ सुनना नहीं, और कर्म में कुछ गलत कर्म में जो बुरा करे इसको भी हम हमारे लिए अच्छा ही है, ऐसे परिवर्तन चेंज कर वाई वाई नहीं करो, वाह वाह करते रहो। तपस्या द्वारा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करना, तपस्या करना के दूसरे आत्मा बाप की तरफ शांति और शक्ति का अनुभव कराना आत्माओं को, ऐसे के शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा आत्माओं को शक्ति देने का, बोलने में मधुरता, संतुष्टता, सरलता में ललितता लाने की,
भाई बोलने से क्लियर नहीं समझ हर धर्म में नवीनता लाना, संबंध संपर्क में रखना। मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव देना है, लेना कुछ नहीं है। मास्टर दाता बात समान बनने का उसका अनुभव। बल से पावन युग फिर लाना है, करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश, पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा